और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से। हमारे पास रेडी क्यू में 0th अराइवल टाइम पर केवल एक ही प्रोसेस है, तो ये एलोकेट हो जाएगा सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए। और क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है तो ये अपना पूरा बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा और उसके बाद ये टर्मिनेट होगा। जब प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट हो रहा था तो रेडी क्यू में फर्स्ट अराइवल टाइम पे हमारे पास प्रोसेस P1 आ चुका था, सेकेंड अराइवल टाइम पे P2 आ चुका था, थर्ड अराइवल टाइम पे रेडी क्यू में P3 आ चुका था एंड फोर्थ अराइवल टाइम पे रेडी क्यू में प्रोसेस P4 आ गया था। अब हम देखेंगे प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4 में जो मिनिमम बर्स्ट टाइम है वो किसका है। तो प्रोसेस P4 का जो बर्स्ट टाइम है वो मिनिमम है। यहाँ से ये CPU में एलोकेट हो जाएगा और ये अपने बर्स्ट टाइम तक एग्जीक्यूट होगा। जब प्रोसेस P4 एग्जीक्यूट हो रहा था तो फिफ्थ अराइवल टाइम पे हमारे पास प्रोसेस P5 रेडी क्यू में आ चुका था। अब हम देखेंगे प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P5 में मिनिमम बर्स्ट टाइम किसका है। तो हमारे पास प्रोसेस P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो मिनिमम है। हम रेडी क्यू से इसको उठाएंगे और CPU में एलोकेट कर देंगे इसके एग्जीक्यूशन के लिए। जब प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा था तो प्रोसेस P6 सिक्स्थ अराइवल टाइम पर रेडी क्यू में आ चुका था। अब हम देखेंगे प्रोसेस P2, P3, P5 एंड P6 में मिनिमम बर्स्ट टाइम किसका है। प्रोसेस P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो मिनिमम है, तो प्रोसेस P2 सेलेक्ट होगा, CPU में एलोकेट होगा और अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा। अब हम देखेंगे प्रोसेस P3, P5 एंड P6 में बर्स्ट टाइम मिनिमम किसका है। तो प्रोसेस P5 का जो बर्स्ट टाइम है वो मिनिमम है। प्रोसेस P5 सेलेक्ट होगा और CPU में एलोकेट हो जाएगा और अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा। देन P3 एंड P6 में P3 का बर्स्ट टाइम मिनिमम है, ये एलोकेट होगा CPU में, एग्जीक्यूट होगा एंड देन P6 एलोकेट होगा CPU में और अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा। अब हमें निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम एंड वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस वेटिंग टाइम। इसके लिए हमें निकालना होगा कंप्लीशन टाइम। P0 का कंप्लीशन टाइम है 4, P1 का 7, P2 का 10, P3 का 19, P4 का 5, P5 का 14 एंड P6 का 25। अब हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। टोटल टर्न अराउंड टाइम हुआ 63, टोटल वेटिंग टाइम है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस और एवरेज वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस।